अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सब मसला ये है कि मैं तो पॉलिटिक्स की बात करूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का एक अदना सा कारकुन हूँ कि पीटीआई की हुकूमत जब से यहाँ पे चली है, हज़ारा डिवीज़न के अंदर हरीपुर से लेकर कोहिस्तान तक जो हमारे हज़ारा के जितने भी MPs MNA हैं, किस्मती से उन्होंने वो काम नहीं करवा सके। मैं ठीक कहूँगा, लेकिन आज तक हमारे ज़िला मानसरा के बड़े नाम है आज़म खान सवाती साहब, वज़ीर रेलवे भी हैं, पहले मंशियात के मिनिस्टर रहे हैं और बहुत पोस्टों पे रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि मानसरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सका। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तब्दीली का नारा ये लेकर आए थे, ये कहते थे सरदार मोहम्मद यूसुफ बड़ा ये है वो है, ये सरदार मोहम्मद यूसुफ से भी बड़े नालायक साबित हुए हैं। खुदा के लिए ज़िला मानसरा पसमानदा ज़िला है। मानसरा शहर की सूरत हाल देखें कि वो लोग आज भी मानसरा शहर के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बूथ कट्ठे का। बाबर सलीम सवाती यहाँ से जीते MP है, उन्होंने फिर कुछ स्ट्रगल करके कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाने शुरू कर दिए हैं। सड़कें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, जो उनकी हस्बे तौफीक है वो काम कर रहे हैं। एक MP है मुझे मानसरा में काम करते हुए नज़र आ रहा है, वो बाबर सलीम सवाती है। लेकिन क्या कहें, सब पता है लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे मुंह न खुलवाएं आप आके लिए यार, आप मानसरा के लोगों पे रहम खाएं। मानसरा बहुत बड़ा ज़िला है, मानसरा गुलाम गौस हज़ारवी की सरजमी है। ये हमारे साथ हल्का NH14, यहाँ पे सजाद अवान साहब MNA हैं, वहाँ पे कैप्टन सफ्तर ने इतना बड़ा काम किया है माजी में कि सफ्तर की आने वाली नस्ल भी वहाँ से नहीं हार सकती। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वो सीट ऐसी है कि अब वो सीट कोई नहीं जीत सकता। ना आज़म सवाती के भाई जीत सकते हैं, ना आज़म खान जीत सकते हैं, ना कोई और पार्टी। वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जीतेगा जिसके नाम के ऊपर कैप्टन सफ्तर के नाम का दबा होगा। यार वफाक में मरकजी वजीर हो और वजीर भी रेलवे का हो, मानसरा का कोई चपड़ासी भी भर्ती न किया जाए, कैसे लोग वोट देंगे आज़म सवाती के नाम पर। खुदा के लिए मेरे कायदीन से ये गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों, मानसरा के लिए काम करें ताकि आइंदे ने वोट मिलें। अगर इनका यही रवश रही तो याद रखो कि ज़िला मानसरा में अपना आज़म खान सवाती नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। अभी तो इक़्तिदार में है ना, वो आते हैं, मैं भी चला जाता हूँ, लुडी है, जमालो पाओ, जड़ी लगी हुई है, हूटर बज रहे हैं, हर बंदा इक़्तिदार के साथ हो। ये लोग जब कल इक़्तिदार से उतरेंगे, लोग इनके ऊपर अंडे फेंकेंगे, इनके ऊपर जूतियाँ फेंकेंगे। इन्होंने अवाम का काम नहीं किया, ये ज़ाती तशहीर कर रहे हैं। अगर ये लोग पार्टी में ना हो, खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूँ, आज़म सवाती साहब ज़िला मानसरा के अंदर यूनियन काउंसिल का मेंबर जीतने की सलाहियत नहीं रखते, कभी नहीं जीत सकते। वो मुझे ज़िला मानसरा में अपने कोई दोस्त बताएं, वो जब यहाँ आते हैं बस 4-5 उनके साथ होते हैं, लुडी है, जमालो पैरी होती है, उन्हें कोई अवाम का ख्याल नहीं है और उनका कसूर भी नहीं है। मैं उनके ऊपर जोर भी नहीं देता, इसलिए कि वो सेनेटर मुंतखब होते हैं, वो अपना करोड़ों अरबों रुपए लगाकर सेनेटर मुंतखब हो के आते हैं। मानसरा के अंदर आओ ना, मैंने कई जगह से रास्ते से गुजरते हुए देखा, ये गली किसने पकी की है? बाबर सलीम खान, पानी बाबर सलीम खान। यार बाबर सलीम खान MPA होकर अपने हल्के में तरक्याती अरबों रुपए के काम करवा सकते हैं, तो इनको चूड़ियां पहनी हुई हैं इन्होंने, ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बात यह कि बाबर सलीम पढ़ा लिखा आदमी है, बाबर सलीम एजुकेटेड पर्सन है। क्यों कि एजुकेशन के मतलब हजूर ने फरमाया था, सीक नॉलेज इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी मुस्लिम मैन एंड वोमेन। ये फर्क होता है अनएजुकेटेड अनलेटेड लोगों में। पैसा तो नाचने वाली नूरजान के पास भी बहुत था, पैसा तो मेहदी हसन के पास भी बहुत था, लेकिन नूरजान को लोग बीवी नहीं कहते थे, मलका तरन्नुम नूरजान कहा करते थे। आज़म खान सवाती के पास बड़ा पैसा है, लेकिन उनकी ज़ात के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। लगा दें अमेरिका का थोड़ा सा पैसा ज़िला मानसरा के अंदर आकर खड़ा होकर ऐलान कर दें कि मैं ये $1 अरब या $1 लाख या $10 लाख मानसरा की अवाम को दे रहा हूँ, जिसने आपको सेनेटर बनवाया, जिसने आपके नाम को आज़म खान सवाती को मशर बनाया, जिसने आज़म सवाती को MNA का इलेक्शन लड़ाया, जिसने ज़िले का क्या नाम है नाज़िम आला बनवाया। यार ज़िला के लोगों ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी। खान साहब मेरी आखिर में आपसे फिर यही गुजारिश है, आज़म सवाती साहब आप हमारे मशर हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारी उम्मीद हैं। आज़म सवाती साहब आप खुदा के लिए हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, वरना क्या होगा? कल आप जब जाएंगे तो लोग कहेंगे एक नालायक को उतारा था, दूसरा नालायक आ गया। मैं आखिर में अपने कायद इमरान खान साहब से ये कहूँगा कि खुदारा अपने इन लोगों को काम दें, इनको तरक्याती काम दें। जिस तरह बाबर सलीम सवाती MP होकर अरबों के प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इनको भी अरबों के प्रोजेक्ट दें। मानसरा के लोगों के लिए खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि मानसरा के लोगों को खुदा के लिए पानी हो,
خدا کے لیے پانی دو. ان لوگوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, یہ صرف پانی مانگتے ہیں. وہ پانی آپ کو خواہ کیا نام ہے کنار سے لے کے آنا پڑے, خواہ وہ آپ کو سرن ویلی سے لے کر آئے, اس قوم کو پانی دو. اس قوم کی مجبوری ہیں. اور جو آدمی مانسرا میں پانی دے گا, میرا ایمان ہے کہ مانسرا کے غیرت مند لوگ اسے کبھی نہیں بھولیں گے اور اس کی نسلوں کو بھی یہ ووٹ دیتے رہیں گے. میرے انٹرویو میں کسی کو گراں گزرا ہو تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.